जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। एक बात की चर्चा जोरों पर है और कई साथी इस विषय पर लगातार खबर बना रहे हैं कि क्या के पाठक फिर से शिक्षा विभाग में लौटेंगे। उनका तबादला शिक्षा विभाग से भूमि सुधार और राजस्व विभाग में कर दिया गया था, लेकिन वो वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे और वहाँ से उनका नेम प्लेट भी हटा दिया गया है और उसके जगह पर दीपक कुमार को प्रभार दे दिया गया। और इस बात को लेकर अब बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है कि क्या फिर से सरकार के पाठक को मनाएगी। जो आमूलचूल परिवर्तन के पाठक कर रहे थे, तथाकथित जो कर रहे थे शिक्षा विभाग में, क्या वही पसंद है सरकार को, नीतीश कुमार को फिर से पाठक जी को मना के लाएगी, या जो प्रभार में है अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ए सिद्धार्थ वही शिक्षा विभाग को चलाएंगे। ये बात चर्चा में खूब है। लेकिन एक दिन पहले हम आपको अपडेट किए थे और इस पर वीडियो भी बनाए थे कि के पाठक गुस्से में फायर हैं और नीतीश कुमार भी उनसे नाराज हैं। इस बात पर कायम है हम आज भी। के पाठक के बारे में आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, एक साल से आप जान रहे हैं। के पाठक अगर आदेश दे दिए तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते थे। शीतलहर के बीच में मुख्यमंत्री ने खुले सदन में कह दिया था कि टाइमिंग सुधार दिया था कि 10 बजे शिक्षक आएंगे, लेकिन पाठक जी नहीं माने थे, वही अपने ही समय से स्कूल चलवाए थे। ऐसे कई बार पाठक जी अपनी मनमर्जी को जगजाहिर कर चुके हैं और नहीं माने हैं। और अब जब वो लंबी छुट्टी पर गए हैं और ए सिद्धार्थ जब आए हैं तो उनके कई आदेश पलट दिए गए हैं, जिससे के पाठक बहुत गुस्सा में है, बहुत फायर है। आपको बता दें कि जब वो छुट्टी से लौटेंगे तो प्रभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद में अगला कदम उठाएंगे। अब इसी बीच में ये चर्चा चल रही है कि क्या वो शिक्षा विभाग में लौटेंगे। जब वो भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे, प्रभार दे दिया गया, तो क्या शिक्षा विभाग में लौटेंगे। तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार अगर इसमें दखल डायरेक्ट नहीं किए, हालांकि नीतीश कुमार नाराज़ है पाठक जी से, ये एकदम जान लीजिए आप, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत नाराज़ हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार डायरेक्ट अगर पाठक जी को नहीं मनाए तो पाठक वो हस्ती हैं, वो चीज़ है कि पाठक टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। इस बात को आप जान लीजिए, पाठक जी फिर किसी भी कीमत में शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि लौट जाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार की किरकिरी कराए हैं, सरकार के विधायक नाराज हैं, एमएलसी नाराज हैं और बिहार भर के शिक्षक नाराज हैं, उस हिसाब से सरकार उनको नहीं लाने वाली है। लेकिन सरकार और सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है, नेता कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आप जान लीजिए। लेकिन फिलहाल जब तक छुट्टी से नहीं लौटते हैं पाठक जी, कहना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाठक जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं मनाए तो वो नहीं लौटेंगे, शिक्षा विभाग नहीं लौटेंगे, ये साफ हो चुका है। अब वो लगभग नहीं लौटेंगे शिक्षा विभाग में, हालांकि कई साथी इशारे में कर रहे हैं कि लौटेंगे। और अभी तो हम देख रहे हैं, इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं, कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे, कुछ लोग शिक्षक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए उनको। सीनियर है, खुद से भी कहते हैं कि हम बहुत सीनियर हैं, 20 सालों का अनुभव है। तो हम विनम्र अपील करेंगे कि लगातार जब पाठक जी थे और उनका आतंक चल रहा था, तो आपने शिक्षकों के लिए लगातार आवाज़ बुलंद किया है, बहुत बोले हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के पक्ष में बहुत आप खड़े हुए हैं। लेकिन जो शिक्षकों के लिए आप शब्द का प्रयोग हाल के दिनों में कर रहे हैं, वो कतई सही नहीं है। हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, भाई के नाते आपको सुझाव दे रहे हैं, कतई आप ऐसा ना करें। आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, वो मत कीजिए। और दूसरे एक साथी डॉट करके कमेंट कर रहे हैं, उनको भी करें कि आप भी लोगों को गुमराह मत कीजिए। शिक्षक हैं, शिक्षक के गोद में जो है उदय और प्रलय दोनों पलता है। आज हम या पाठक जी या नीतीश कुमार या कोई भी, आप हम कोई भी जो हैं, वो शिक्षक के देन है। शिक्षक ने जिस तरीके से हमको गढ़ा है,
उसी के हिसाब से आज हम खड़े हैं। तो शिक्षकों का सदैव इज्जत होना चाहिए, लेकिन जो आपके लिए खड़ा है उसका योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम यही कहेंगे कि सभी कोई अपनी मर्यादा में रह कर के आवाज़ को उठाएं, अपनी बात को रखें, शिक्षकों के हित में खड़ा होइए, बिहार के हित में खड़ा होइए, लेकिन कभी भी अपने मर्यादा के सीमा को पार मत कीजिए, मर्यादा में रहिए।